जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। पीएसएक्स विद सुफ़ियान गनी के एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। तो सुफ़ियान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। अच्छा, अभी हम लोगों ने लास्टली जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हम लोगों ने बोनस शेयर को राइट शेयर को डिस्कस किया था। बिल्कुल। तो आज जो हमारा टॉपिक है, उस पे आज आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताएँगे रिगार्डिंग डिविडेंड के डिविडेंड क्या होता है और कंपनीज़ इसको क्यों देती हैं और क्या इसका प्रोसीजर है, ऑल दैट स्टफ। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन कि डिविडेंड क्या है और कंपनीज़ इसको क्यों देती हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। बॉस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 520 के करीब कंपनीज़ हैं, जिसके अंदर जो है वो टॉप जो है हमारे पास 30 कंपनीज़ और टॉप 20 यानी डिविडेंड मोस्ट डिविडेंड वाली कंपनीज़ ऐसी हैं, जैसे जिसके अंदर फर्टिलाइज़र सेक्टर में बात की जाए तो फर्टिलाइज़र जो भी अर्निंग करते हैं वो सारी की सारी अर्निंग जो है अपने शेयर होल्डर में डिवाइड कर देते हैं। सही। उन्होंने इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया है कि वो सारा डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर में तकसीम कर देते हुँ, हैं। तो हुँ। हर क्वार्टर के अंदर उनका जो है वो डिविडेंड आता है। हर क्वार्टर में कंपनी अपनी बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो कंडक्ट करती है और उसके अंदर जो है उसके फाइनेंशियल जो है वो अनाउंस होते हैं। उसके अंदर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुंजाइश समझते हैं तो उसके अंदर डिविडेंड अनाउंस करते हैं। कभी स्किप भी कर देते हैं किसी क्वार्टर में, लेकिन उमूमन जो है वो यानी अच्छी कंपनी होती है तो वो हर क्वार्टर में जो है डिविडेंड देती है। जैसे कैपको हो गया, हबको हो गया, ओजीडीसी हो गया, पीपीएल ई-फर्ड हो हो गया। गया। जी। सही, सही। अच्छा सुफ़ियान भाई, ये तो आपने बता दिया कि रिगार्डिंग दैट जो हमारे स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि भाई डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, उसका थोड़ा-सा प्लीज़ जी बताइए? बॉस, डिविडेंड ये होता है कि जब कोई कंपनी बनती है ना, तो जी। वो अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर वो पूरे साल के ऊपर कंसीडर करके प्रॉफिट देखती है कि नेट प्रॉफिट कंपनी को सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद कितनी कंपनी ने जो है प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो उमूमन जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं, सही, ऑनर होते बिल्कुल, हैं। शेयर्स बिल्कुल। का मतलब होता है ऑनरशिप। आप कंपनी के मालिक हैं, कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, अब कंपनी ने कमाया तो कंपनी जो है उसके ऊपर आपको जो है पे आउट देती है। अगर 10 रुपये की किसी कंपनी की फेस वैल्यू है और वो हुँ, 10% अगर पे आउट देती है तो इसका मतलब होता है कि 1 रुपया उसने पर शेयर जो है वो डिविडेंड दिया है। अगर सही। कोई कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू है, वो 100% डिविडेंड देती है तो इसका मतलब होता है कि उसने पर शेयर के ऊपर 10 रुपये डिविडेंड दे दिए। ऑलराइट, यानी जो डिविडेंड इन शॉर्ट होता है, वो कंपनीज़ जो अपना प्रॉफ़िट होती हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ जो है उसको शेयर करती हैं, डिवाइड ताकि करती वो उससे बेनिफिट ले सकें। यानी कैपिटल एप्रिसिएशन जो आपके स्टॉक की होती है, वो अलग होती है और जो अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रॉफ़िट आपको मिल रहा होता है, वो अलग होता है। है। ऐसा ही बिल्कुल? बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए कौन एलिजिबल होता है और इसका क्या प्रोसेस होता है? ज़ाहिर है जिस तरह हमारे पास प्रीवियस उसमें हमने राइट शेयर का प्रोसेस डिस्कस किया, तो डिविडेंड का बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, इसको थोड़ा-सा प्लीज़ बताइएगा? पोस्ट डिविडेंड का ये तरीक़ेकार होता है कि जैसे कोई कंपनी जो है सबसे पहले जो है इनके रिजल्ट्स के हवाले से जो है वो बोर्ड बोर्ड मीटिंग्स होती है, ठीक ठीक है? है। बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड बैठा हुआ होता है, अब उसके सामने फाइनेंशियल्स होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस होती है। उसके हवाले से वो जो है मीटिंग करके जो है कंपनी अनाउंस करती है कि भाई इतने परसेंट हम जो है अपने शेयर होल्डर को जो है वो डिविडेंड जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तो वो सही। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब उनकी बोर्ड मीटिंग कंप्लीट होती है तो वो एक नोटिस जो है स्टॉक एक्सचेंज को भेजते हैं। स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे लगाता है psx.com.pk पे, और dps.psx.com.pk के ऊपर जो है डेटा पोर्टल के डेटा ऊपर भी पोर्टल। आप देख सकते हैं, और वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी। कराची केसी स्टॉक के हवाले से एक वेबसाइट बनी हुई है अपना बिजनेस रिकॉर्डर की, उसके ऊपर भी आप उसको प्रीवियस भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकली भी डिविडेंड्स वगैरह देख सकते हैं सही। कि किस कंपनी ने कितने डिविडेंड्स दिए। तो जब ये अनाउंस करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अनाउंस करते हैं डिविडेंड को, तो उस अनाउंसमेंट के बाद वो डेट देते हैं कि बुक क्लोजर की ये डेट होगी। सही। यानी उस बुक तक अगर जो शेयर रखेंगे तो वो जो है डिविडेंड लेने के हकदार होते हैं। यानी कंपनी की बुक्स के अंदर जिस बंदे ने लेट्स से अगर शेयर लिया हुआ है, तो कंपनी की बुक्स में उस बंदे का रिकॉर्ड आया था कि इस डेट के ड्यूरेशन में फला बंदे ने इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स लिए हुए थे जो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकता है। सही है? ऐसा ही है बॉस, ठीक ये है। हर कंपनी के जो है वो रजिस्ट्रार होता है। सही। तो रजिस्ट्रार का ये काम होता है कि वो बुक एंट्री जो है वो करते हैं। जैसे जो बुक क्लोजर होती है, तो जिस दिन तक बुक क्लोजर फर्ज करें एक कंपनी की 11 तारीख है, आज की डेट है मार्च ठीक है। 11 की, ठीक तो है। 10 तारीख को वो एक्स हो जाता है। यानी 10 की जो ट्रेडिंग थी T+1, पहले T+2 की क्लियरिंग थी, अब T+1 है। तो सही। एक दिन के अंदर क्लियरिंग हो जाती है। फर्ज करें कल आपने शेयर खरीदा 10 तारीख को, तो 11 तारीख को आपके अकाउंट में आ गया। सही और है। अगर 12 तारीख उसकी बुक क्लोज की है तो मतलब ये है कि 12 तारीख को जो जो भी शेयर खरीदेंगे वो एक्स होके शेयर खरीदेंगे, वो ठीक इसके है। डिविडेंड के हकदार नहीं होंगे। और जिन्होंने 10 तारीख को शेयर खरीदे तो 11 तारीख को जो है वो उनके बुक के ऊपर, जब कंपनी के जो रजिस्ट्रार होगा उसकी बुक पे आ जाएगा
कि जैसे आपका नाम काशिफ साहब है तो काशिफ साहब का अकाउंट नंबर, फोलियो नंबर आ जाएगा कि भाई आपके पास इतने शेयर्स पड़े हुए थे ठीक और है। इतने शेयर्स के जो है आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी बुक क्लोजर डेट के अंदर इन शॉर्ट मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने बुक क्लोजर डेट्स अनाउंस की हुई हैं, यानी 7 तारीख से 8 तारीख तक या 9 तारीख तक लेट्स से, तो 7 तारीख से 9 तारीख के बिटवीन में जो भी बंदा बुक क्लोजर डेट्स के ड्यूरेशन में, इस डेट्स में शेयर लेता है, अब जो एक्स डेट होगी, एक्स डेट यानी उसके नेक्स्ट डे हो जाएगी हमारे पास, ऐसा बिल्कुल ही हो है? जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। T+1 की क्लियरिंग है तो फर्ज करें अगर किसी कंपनी की 11 तारीख को बुक क्लोज हो रही है, ठीक है। तो आपने 9 तारीख को जो है वो शेयर्स रखने हैं, 10 तारीख को वो एक्स होके खुलेगा। ऑल 10 को जब राइट। उसकी ट्रेडिंग होगी तो वो आप उसके हकदार नहीं होंगे और वो प्राइस भी जो है यहाँ से माइनस हो जाती है डिविडेंड वाली सही, amount। यानी शेयर प्राइस में से ही कंपनी उसको जो है वो एडजस्ट करके। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जब कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है ना तो वो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन पहले ही हो जाती है। सही। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है फ्यूचर देखना, आगे देखना। इसी तरीके से कोई कंपनी कोई अनाउंसमेंट करती है, कोई 50% डिविडेंड अनाउंस कर दे, 100% कर दे, 200% कर दे, तो पहले से ही जब वो अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसकी शेयर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। सही। तो जब वो डिविडेंड का टाइम आता है तो जो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, वो पहले ही शेयर को बेच चुके होते हैं, क्योंकि वो सही। पहले ही जो है कंपनी की जो अपसाइड होती है डिविडेंड वाली, वो पहले ही वो कैलकुलेट करके एक फिगर जो है आपके पास आ जाता वो है। कैपिटल एप्रिसिएशन उसमें से Appreciation ट्रेडर जो है वो उसमें से लेके निकल जाते हैं। यानी वो बहुत सारे लोग जो एक्स डेट के अंदर फंसते हैं, वो देखते हैं जिन्होंने ज़ाहिर रिसर्च नहीं की होती है और बस अंधाधुन किसी भी स्टॉक के लिए घुस जाते हैं, तो वो इसी वजह से उन लोगों को मार पड़ जाती है कि उन्होंने उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है। बिल्कुल तो ऐसा। एक्स डेट वाले दिन हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो शेयर प्राइस में से कट होके निकलता है और शेयर की जो ओपनिंग प्राइस है, जो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ होता है, वो उसमें से कट होती है और हमारे पास जो है डिविडेंड एक्स हो जाता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने बुक क्लोजर की ड्यूरेशन में लिया हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे लोटे केमिकल के हवाले से देखें, उन्होंने स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया, तो वो स्पेशल डिविडेंड की जो अमाउंट थी वो पहले ही कैलकुलेट होकर उसकी प्राइस जो है बढ़ चुकी थी। ठीक अब है। जिन्होंने डिविडेंड लिया तो डिविडेंड लेने के बाद जब वो एक्स हुआ तो उसके बाद उसकी प्राइस जो है वो डाउन हो गई। सही। उसकी सही। वजह से फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। तो आपने इस बात को कैलकुलेट करना है कि आपने कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की आगे की परफॉर्मेंस, कंपनी के आगे के क्वार्टर, कंपनी की आगे की प्रोग्रेस, हर कंपनी के हर एक यानी प्रोडक्ट का एक सीज़न होता है, उस सीज़न के ऊपर उसकी सेल होती है, तो उस सेल के बिहाफ पे जो है वो कंपनी की यानी अर्निंग्स और फाइनेंशियल्स बनते हैं। तो आपने इस बात को भी कंसीडर करना है कि ये फर्ज करें अगर कोई टायर बनाने की कंपनी है, अब टायर बनाने के प्लांट अगर बंद पड़ा हुआ 1 महीने तक, तो लाजमी सी बात है अगला जो क्वार्टर होगा वो टायर बनाने वाली कंपनी का इतना अच्छा नहीं होगा। अब डेफिनेटली। जो लास्ट जो क्वार्टर जो गुजरा है उसके अंदर कंपनी ने फुल प्रोडक्शन के साथ जो है वो टायर बनाए और कंपनी ने जो अपनी प्रोडक्शन दी, कंपनी की जो है टायर, जैसे साजगार को देखें तो साजगार की रक्शे बनाने की कैपेसिटी हर महीने के अंदर इसके नंबर्स आते हैं कि कितने साजगार ने रक्शे बनाए और साथ में फिगर होता है कि इतने रक्शे बिके। सही। तो असल है सेल, बना तो लिया माल, माल बनाने के बाद कितना माल बिका, उस बिकने के बाद जब वो रिजल्ट आता है तो फिर वो जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो उसके अंदर खुशी होती है, उनकी अर्निंग्स जो है वो अच्छी होती है, उनको अच्छे जो है वो रिटर्न्स मिलते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और कंपनी जो है वो अगर अच्छा अनाउंसमेंट देती है तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ती है, जबरदस्त उससे हो गया। कैपिटल गेन मिलता है आपको। सही। यानी डिविडेंड इन शॉर्ट जो है ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेडिंग के हवाले से रहते हैं और डिविडेंड जो है स्पेशली जो इन्वेस्टर होते हैं ये उनके लिए करामत एक स्ट्रेटजी होती है कि वो डिविडेंड जो है उसको लेके अपने जो बेनिफिट है स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं। यानी बहुत सारे अर्निंग एवेन्यूज़ में से एक ये डिविडेंड भी एक तरीका इसमें मौजूद है। अच्छा, लास्ट इसमें मेरा ये है कि डिविडेंड के लिए एलिजिबिलिटी का कोई स्पेशल क्राइटेरिया या कोई भी इसको अवेल कर सकता है? बॉस डिविडेंड जो है वो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डिविडेंड पोस्ट नहीं होता। डिविडेंड बेसिकली जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका आईबीएन नंबर लिया जाता है, उस आईबीएन नंबर पे रजिस्ट्रार जो है जब बुक एंट्री करते हैं वो डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर डिविडेंड जो है वो डिस्पैच करते हैं। तो ये आपका बेनिफिट होता है कि वो डायरेक्ट आपके बैंक में जाता है, सही। ट्रेडिंग अकाउंट से उसका कोई कंसर्न नहीं होता। बस यहाँ से आपने शेयर खरीदा और वहाँ डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर जो है डिविडेंड की यानी टैक्स 15% है डिविडेंड अमाउंट के ऊपर, वो टैक्स डिडक्ट होता है और ज़कात का अगर आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो ज़कात आपकी नहीं कटती और सारे पैसे आपके अकाउंट में डिस्पैच हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो यानी ये ओवरऑल जो है एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू डिविडेंड जो है वो हासिल किया जा सकता है। अच्छा सुफियान भाई, ये आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। लास्टली ये कि हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेडिंग जर्नी का अपना आगाज़ करना चाह रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से उसको स्टार्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपके एंड से हमारे एंड से जो क्या है सर्विसेज वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और वो किस तरह हमसे रब्ता कर सकते हैं। बॉस हमारी टीम बड़ी मेहनत
मेहनत से काम कर रही है, 24/7 माशाल्लाह से हमारी टीम काम कर रही है। हम मुनीर खानानी के सीनियर ट्रेडर हूँ सुफियान गनी, 24 घंटे जो हमारे माशाल्लाह से सर्विसेज अवेलेबल है। तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर के ऊपर, मेरे नंबर के ऊपर आप करते हैं, तो हम फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि बगैर किसी तकलीफ़ के जो है आपका ऑनलाइन घर बैठे बैठे जो है अकाउंट खुल जाए, बायो वेरिफिकेशन आपकी हो जाए, OTP वेरीफाई हो जाए और जो है आपकी स्टॉक की जर्नी स्टॉक स्टार्ट हो जाए। उसके बाद भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी सारी गाइडेंस और सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं अकाउंट से रिलेटेड। ऑल राइट सुफियान भाई, थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि डिविडेंड क्या होता है, और मज़ीद इससे रिगार्डिंग जो एजुकेशनल हमारी जो सीरीज़ है इसके रिगार्डिंग आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सुफियान भाई, इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ जो है मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।